यही चाहते हैं कि नहीं जा रहा देखिए, हमारे पिताजी की बात कर रहे थे भुलई भाई, पिताजी की बात कर रहे थे भुलई भाई। पानी भुलई भाई ये महाराज जी के खड़ा हो गए पहले दोनों को साल भी बढ़ाना है और ये लड्डू भी आज दे रहा हूँ कि ये आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ। जैसा कि श्री नारायण उर्फ भुलई भाई के वहाँ कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सूर्य प्रताप शाही जी आए थे, तो यहाँ पे एक किसान नेता भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात कही है किसानों की कि किसानों को क्या समस्या है। कुछ शुगर फैक्ट्री के संबंध में भी बात की है और किसान के गन्ना पेमेंट की भी बात की है। आइए पूछते हैं कि क्या मामला था और किस तरह की बात उन्होंने मंत्री जी से कही है। बताएं कुछ की क्या बात है आपने मंत्री जी से कही है और क्या आश्वासन मिला है। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं रामचंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कुशीनगर का जिला अध्यक्ष हूं और मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से मांग किया है लगातार कि लक्ष्मी अंदन चीनी मिल को चलवाया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा 109 दिन विगत वर्षों में धरना प्रदर्शन किया गया, फिर 48 दिन अभी 5 जुलाई 2022 को 68 दिन धरना प्रदर्शन करके इस शर्त पर मैंने धरना प्रदर्शन बंद किया था कि सरकार यदि 1 महीने के अंदर हमारी बातों को नहीं मानती है तो पुनः उसी क्रम में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं मंत्री जी से कहा हूं कि आप चीनी मिल की बात करिए और चीनी मिल को चलाइए और खासतौर से गन्ना भुगतान जो कप्तानगंज चीनी मिल पर है वो कैरी फॉरवर्ड करा, इन साल का अगले साल, अगले साल का अगले साल। ये किसानों के लिए बड़ा दुर्दशा है और मैं मांग करता हूं कि दोनों मांगों पर सरकार ध्यान दे और हमारे बंद चीनी मिल लक्ष्मी को चलवाने के लिए अविलंब घोषणा करे और गन्ना भुगतान जो कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों का कई करोड़ रुपया बाकी है उसको तत्काल किसानों के खाते में भिजवाने का कार्य करें। जी शुक्रिया। अभी जैसा कि श्री नारायण उर्फ भुलई भाई जो पूर्व विधायक रहे हैं बताया कि कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, विशेषकर
जब मंत्री जी इनके आवास पे आकर मिले हैं, तो एक अच्छी बात है कि भाजपा सरकार जो इस समय सत्ता में है, आरएसएस भी दोनों एक दूसरे के ही पहलू हैं, तो जो पुराने संघी कार्यकर्ता होते हैं उनसे जो मिलते हैं लोग, तो ये पुरानी यादें ताजा होती है। बहुत अच्छी बात है कि अपने पुराने लोगों को ये भूलते नहीं हैं। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के। जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग अपने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री से यह प्रस्ताव रखे हैं कि लक्ष्मी को टाउन एरिया की घोषणा किया जाए, क्योंकि लक्ष्मी टाउन एरिया की जो भी हरता है वो पूरा करता है, और जो भी थोड़ा भी कमी होगा उसे पूरा कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 75% आबादी चाहिए व्यापारियों की। तो लगभग लक्ष्मी मार्केट हमारा 75% नहीं, वहाँ 80% 90% लोग व्यापारी रहते हैं, और जो गांव के छोटे छोटे टोले हैं वहाँ पर भी व्यापारी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। हम लोग हरता पूरा करते हैं। लक्ष्मी बहुत पुराना मार्केट है, बहुत पुराना समय है, और इस नाते लक्ष्मी में अगर टाउन एरिया का विस्तारीकरण होता है, टाउन एरिया बनती है, तो इस क्षेत्र का विकास होगा, लोगों का भला होगा, किसान और मजदूरों में खुशहाली आएगी, व्यापारियों में खुशहाली आएगी। तो इस पे आपको क्या आश्वासन मिला है माननीय मंत्री जी के द्वारा? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टाउन एरिया की घोषणा जल्दी की जाएगी, और वहाँ एसडीएम साहब भी बैठे थी, रत्निका श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी कहा है कि प्रस्ताव टाउन एरिया का भेज दिया गया है और शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। ताजा हो गई है, कैसा लगा है? देखिए, भुलई भाई को मैं जब विद्यार्थी था तब से जानता हूँ। विशेष रूप से 1969 से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, और उन्होंने जनसंघ का दीप इस ग्रामीण क्षेत्र के भीतर कुशीनगर जिले में जलाया था। और आगे आने वाले दिनों में सन 74 में जनसंघ के टिकट से विधायक हुए, और 77 में जब जनसंघ जनता पार्टी के साथ गई तो उस समय जनता पार्टी के साथ यहाँ से एमएलए रहे। उनका राष्ट्रीय विचारधारा को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासतौर पर कुशीनगर जैसे अत्यंत ही ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र के भीतर उन्होंने जनसंघ के दीप जलाए थे। हमारे दूसरे साथी रामचंद्र पांडे भी उसी श्रेणी के एक कार्यकर्ता हैं, विधायक तो नहीं रहे, लेकिन किसी विधायक से वो कम नहीं थे। उन्होंने भी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी यात्रा पूरी की है, और इन दोनों का मेरे परिवार के साथ बड़ा ही आत्मीय संबंध रहा है, और मुझसे भी रहा है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैंने ये समझा कि उन दोनों अपने अभिभावकों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, और उन्हें ऐसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित करते हुए उनको मिठाइयाँ खिलाई जाए, उनके साथियों को खिलाई जाए। इसलिए आज मैं यहाँ पर आया, उनसे मिल करके मुझे एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है, और आपस में पुराने अंतरंग जो 40-45 साल से एक साथ काम करते करते अंतरंगता रही है, उसका खुल करके हम लोगों ने आनंद लिया है। ये आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे जीवन में 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी की है, उसका एक स्मरणीय प्रसंग मेरे जीवन के साथ जुटा है। धन्यवाद।